हेलो गाइस। आज मैं खान सर के पॉलिटी के अनुच्छेद 5 से गिरा मतलब भाग 2 को आज जा रिवीजन करने आप लोगों को भी साथ साथ में आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों के लिए कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक 1995 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में ही दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। एग्जाम्पल हम सभी वंश के आधार पर 1992 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल शिखर धवन। पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को भी जानता हो तो भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो ही साथ लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम का भारत में विलीन होने के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दे दी गई। नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता। NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा। ओवैसी नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति
प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। नोट: देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर दुष्ट प्रभाव। देश विद्रोही काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा: किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट: अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। CAA सिटीजन एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम जिसके द्वारा सन 1995 को नागरिकता कानून को संशोधित करने की यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त भी छूट देते हुए इस अवधि में 5 वर्ष के लिए भारत में रहने की शर्त के रूप में दिया गया है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर: भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम में वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डायरेक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिसीजन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों को एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR इससे